हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक खैराबाद का इमामबाड़ा जो राजाओं का था। खैराबाद का मुख्य इमामबाड़ा मक्का दर्जी ने बनवाया था, जो अवध के नवाबों के ज़माने में एक निपुण कारीगर और प्रभावशाली शख्सियत थे। कब और कैसे बना? इसका निर्माण 1830 से 1840 के बीच लगभग 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में हुआ था। कहा जाता है कि इसकी बनावट में लखनवी इंडो इस्लामिक स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बड़ी मेहराबें यानी आर्चेस और खूबसूरत गुंबद हैं। खैराबाद के इमामबाड़ा के अंदर जो ऐतिहासिक कमरे हैं, उनके बारे में कई राज और सच जुड़े हुए हैं जो पुराने लोग आज भी सुनाते हैं। ये कमरे सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि उस दौर की हिकमत यानी विजडम का नमूना है। तोशा खाने का सच, खजाना और तबर्रुकात। इन कमरों का सबसे बड़ा सच ये है कि ये तोशा खाना के तौर पर डिज़ाइन किए गए थे। असलियत, पुराने ज़माने में यहाँ सोने और चांदी के पुराने आलम यानी फ्लैग्स और कीमती पत्थरों से जड़े हुए ताजिए रखे जाते थे। राज, कहा जाता है कि इन कमरों में कुछ ऐसे गुप्त लॉकर या दीवारों के अंदर बनी जगहें थीं जहां दुश्मनों या चोरों से बचने के लिए कीमती चीज़ें छुपाई जाती थीं। ताखानों का राज, अंडरग्राउंड टनल्स। खैराबाद के बुजुर्गों में ये बात मशहूर है कि इन कमरों के नीचे ताखाने बने हैं, सुरंगें। ये राज आज भी एक सवाल है कि क्या यहाँ से कोई गुप्त रास्ता, टनल निकलता था। अभी यहाँ पर दिख रहा है कि पुराने संदूक और सामान जंग खा रहा है, और यहाँ पुराने जमाने के दरवाजे तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये काफी वजन है। अब हम आपको बताते हैं आवाज का करिश्मा। इन कमरों की बनावट में एक बड़ा राज इनकी आवाज है। राज, अगर आप एक कोने में धीरे से फुसफुसाएं, विस्पर करें, तो दूसरे कोने में खड़े शख्स को वो साफ सुनाई देता है। मकसद, ये कोई जादू नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर का सच है। इसे इस तरह बनाया गया था ताकि मजलिस के दौरान पीछे बैठने वाले लोग भी बिना किसी लाउडस्पीकर के जाकिर की आवाज साफ सुन सकें। इमामबाड़ा में जो लकड़ी के जिने और मसाला इस्तेमाल हुआ है, उसका असली राज उस जमाने की एल्केमिकल इंजीनियरिंग में छुपा है। ये सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक डिजाइन है जो 200 साल से फेल नहीं हुआ। ओह सॉरी, ये कहाँ से आ गया? क्या ये रखवाली कर रहा है? सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। इन दीवारों में बने उन बड़े होल्स, छेदों के 3 मुख्य कारण हैं। नेचुरल एयर कंडीशनिंग यानी वेंटिलेशन। ये होल्स हवा के रास्ते का काम करते हैं। इनसे ठंडी हवा अंदर आती है और गर्म हवा बाहर निकल जाती है, जिससे बिना फैन के भी अंदर का तापमान ठंडा रहता था। बाहर की खूबसूरती दुश्मन और दोस्तों पर एक रौब डालने के लिए होती थी। शाही महल और ऊंची दीवारों को देखकर लगता था कि ये जगह कितनी खुशहाल है। अंदर से भयानक। अंदर के कमरे अक्सर कोल्ड और डार्क रखे जाते थे। इनकी दीवारें 4-5 फुट मोटी होती थीं, जिनमें खिड़कियां कम होती थीं। इसका मकसद दुश्मनों को अंदर आने पर भूल भुलैया में उलझाना था। अंधेरा और सख्त बनावट उन्हें डराने और हमले को रोकने के लिए डिजाइन की गई थी। खैराबाद के इमामबाड़ा की छत से मस्जिद का वो मंजर और उसके गुंबदों की खूबसूरती कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये अवध की शाही आर्किटेक्चर का एक सोचा समझा हिस्सा था। खैराबाद के इस ऐतिहासिक कॉम्प्लेक्स और मस्जिद का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं, बल्कि अवध के नवाबी दौर के प्रभावशाली शख्सियत और कारीगरों ने करवाया था। मुख्य नाम। इस मस्जिद और इमामबाड़े का निर्माण मुख्य रूप से मक्का दर्जी, जो नवाबों के ज़माने में एक बड़े ओहदे पर और निपुण कारीगर थे, ने करवाया था। राजा या नवाब का दौर। उस वक्त अवध, लखनऊ पर नवाब नसीरुद्दीन हैदर 1827 से 37 का शासन था। खास बात, मक्का दर्जी ने इसे किसी शाही खजाने से नहीं, बल्कि अपनी निपुण कारीगरी और कमाई से बनवाया था। इसलिए इस मस्जिद को लखनऊ के शाही आर्किटेक्चर की तरह बेहतरीन बनाया गया, ताकि ये शाही इमारतों को टक्कर दे सके। यही वजह है कि इसके गुंबदों की बनावट बिल्कुल लखनऊ के असाफी इमामबाड़ा और वहाँ की मस्जिदों जैसी शानदार दिखती है। अब चले हैं ऊपर दोस्तों। ये जो रोशनदान बने हैं, ये रोशनी और हवाओं के लिए बनाए गए थे। अभी नीचे आसिफ भाई शाही मस्जिद की तस्वीर ले रहे हैं, देखिए।
खैराबाद के इस अजीम इमामबाड़े की छत का निर्माण और इसकी पूरी इमारत का ढांचा मक्का दर्जी ने ही करवाया था। इस छत का इतिहास उस दौर की बेहतरीन इंजीनियरिंग और जज्बे की मिसाल है। नीचे इसके निर्माण और इतिहास से जुड़ी मुख्य बातें दी गई हैं। निर्माण कौन था? खैराबाद के इस बड़े इमामबाड़े और उसकी छत का पूरा क्रेडिट मक्का दर्जी को जाता है। वो पेशे से एक दर्जी टेलर थे, लेकिन नवाबों की दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस नेक काम में लगा दी थी। यहाँ से ये मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है। ये बात सच है, मक्का दर्जी एक बेहद अच्छे इंसान थे जो हर कोने को खूबसूरती से बनवाया है। यहाँ तो अनवर हबीब भाई बस मस्जिद की ही तस्वीर लिए जा रहे हैं। मक्का दर्जी खुद तो चले गए, पर ये जन्नत का टुकड़ा लोगों के लिए छोड़ गए। और ये एक ऐतिहासिक जीने हैं जिस पर राजा चढ़कर ऊपर जाते थे अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए। अब तो सब आसपास जंगल हो गया है, पर इन खंजरों को देखकर ये साबित होता है ये कोई छोटा मोटा महल नहीं है, बल्कि बहुत लंबाई में बना है। ये जो गेट है, इसके आसपास और ऊपर की तरफ सेनापति खड़े रहते थे और वहां सामने राजा बैठते थे। इमामबाड़े की छत पर जो मीनारें बनी हैं, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थी। मकसद इन्हें बुर्ज कहा जाता था। इनका काम उस जमाने में वॉच टावर का था। खैराबाद उस वक्त एक ऐसी जगह थी जहां से सीतापुर और लखनऊ के रास्ते पर नजर रखी जाती थी। इन मीनारों से सिपाही या पहरेदार दूर तक देख सकते थे कि कोई दुश्मन फौज तो नहीं आ रही। अंग्रेजों का हमला और तबाही। जंग के दौरान जब अंग्रेजों ने सीतापुर और खैराबाद पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, तो यहाँ घमासान जंग हुई। कैनन फायर, तोपों का चलना। अंग्रेजों ने खैराबाद की कई ऐतिहासिक इमारतों पर तोपों से हमला किया था। कहा जाता है कि आज जो आपको कुछ हिस्से भयानक या टूटे फूटे दिखते हैं, वो सिर्फ वक्त की मार नहीं, बल्कि उन तोपों के गोलों का नतीजा भी हो सकते हैं। कत्ले आम। जंग के बाद अंग्रेजों ने खैराबाद में काफी सख्ती की थी और कई लोगों को उन्हीं इमारतों के आसपास फांसी दी गई थी। मक्का दर्जी ने इसे इस तरह बनवाया था कि ये जंग के वक्त एक मिलिट्री बंकर की तरह काम कर सके। दीवारों की मोटाई 4 से 6 फीट मोटी दीवारें इसलिए थीं ताकि अगर जंग छिड़े तो तोपों के गोले इस इमारत को गिरा ना सके। होल्स का राज। जो होल्स या छेद आपने दीवारों में देखे, उनका एक बड़ा मकसद मस्केटरी यानी बंदूक चलाना भी था। सोल्जर्स उन होल्स में अपनी बंदूकें फंसाकर बाहर की दुश्मन फौज पर निशाना लगाते थे, जबकि वो खुद दीवार के पीछे महफूज रहते थे। अंग्रेजों ने मक्का दर्जी के परिवार और उनसे जुड़े लोगों की जायदादों को जब्त कर लिया था। इमामबाड़े के कई गुप्त रास्तों और तहखानों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि दोबारा यहाँ क्रांतिकारी जमा न हो सके। यही वजह है कि आज आपको वो तहखाने या रास्ते नहीं दिखते। उन्हें अंग्रेजों ने मिट्टी से भरवाकर चुनवा दिया था। कई सालों तक अंग्रेजों ने इन इमारतों की मरम्मत, रिपेयर पर रोक लगा दी थी। वो चाहते थे कि ये इमारतें धीरे धीरे टूटकर गिर जाएं, ताकि बगावत की निशानी मिट जाए। लेकिन मक्का दर्जी का मसला इतना मजबूत था कि अंग्रेजों की नफरत और वक्त की मार के बावजूद ये इमारत आज भी सर उठाए खड़ी है। 2026 में इसका सच। आज इमारत पर लगे निशान और उसकी खामोशी उस पुरानी जंग की दास्तान सुनाती है।